आज जो जानकारी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, इसमें से काफ़ी जानकारी मेरे विचारों पर केंद्रित है। रा द्वारा ऐसा नहीं कहा गया है, लेकिन फिर भी इसका आधार रा द्वारा दी गई नॉलेज ही है। रा, जो कि 6 डायमेंशन के निवासी हैं, सूर्य प्लैनेट के निवासी हैं, उनके द्वारा बहुत सारे रहस्यों का उद्घाटन किया गया, जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। अब जैसा कि हमें समझ में आया है, डार्क फोर्स यानी आप अनुनाकीस कह सकते हैं। अब ये अनुनाकीस, इनके विषय में बहुत ज़्यादा नहीं बताया गया है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, ये सोल रहित है, इनमें इमोशन नहीं है। और जैसे हम जानवरों के साथ व्यवहार करते हैं ना, लेकिन जानवरों के साथ तो फिर भी हम कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से अटैच हो सकते हैं कि नहीं, इसको चोट ना पहुंचे। अनुनाकीस में इतनी भी भावनाएं नहीं है। लेकिन अगर डॉक्टर नरूडा की थ्योरी, जो हमने पहले एक आपको पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, डॉक्टर नरूडा का 5th इंटरव्यू, इस नाम से आपको इसी चैनल पर एक पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें इसी तरह की इसी जानकारी का जो आधार है वो प्रस्तुत किया गया है। अगर आप चाहे तो वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो जैसा कि डॉक्टर नरूडा ने भी बताया था कि हम यानी मानव बहुत ही सीधे सरल, छल कपट क्या होता है, बेईमानी क्या होता है, इन चीज़ों से बहुत 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 परे थे, बहुत परे थे। जानते ही नहीं थे कि ऐसा भी कुछ होता है क्या। और जब अनुनाकीस द्वारा, जो कि टेक्नोलॉजी में हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर थे, क्योंकि आज भी जब अनुनाकीस की बात की जाती है तो ये कहा जाता है कि इनकी टेक्नोलॉजी के सामने हम लोग आज, जबकि हम अपने आप को कितना कहते हैं कि हमने कितनी तरक्की कर ली है, हम इनके सामने आज भी जैसे आदि मानव है, हम इनके लिए आदि मानव की तरह है, जो पत्थर से पत्थर जला के आग जलाते थे ना, उतने पिछड़े हुए हैं हम लोग इनके मुकाबले में। अब अगर बहुत सीधे सरल शब्दों में कहा जाए कि ये अनुनाकीस एक तरह से रोबोट ही है, जिन्हें ईंधन की जरूरत है। अब इस ईंधन के लिए इन्होंने हमारा यानी मानवों का इस्तेमाल किया, क्योंकि हम मानव के अंदर जो इमोशंस हैं वो इनके लिए ईंधन है। अगर आपने मैट्रिक्स मूवी देखी है तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से जब फिल्म का हीरो है, जब वो अपनी दुनिया में, अपनी सपनों की दुनिया से बाहर, यानी इस पृथ्वी की दुनिया से बाहर निकलता है और जागता है, तो वो किस तरीके से एक पॉट में है और उसके साथ वायर्स अटैच हैं, यानी उसकी जो ऊर्जा है उससे चूसा जा रहा है। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हो रहा है, क्योंकि हमारी जो ऊर्जा है उसे, उसका इस्तेमाल ये जो सोल रहित हैं, अनुनाकीज हैं, उनके द्वारा किया जाता है। लेकिन अब जहां तक मैं समझ पाई हूँ कि प्रेम, शांति, भाईचारा, इस तरह की ऊर्जा इनके लिए अच्छी तरह से कार्य नहीं करती है, इनके लिए बेहतर ईंधन नहीं है। इसलिए अब आज के समाज में आप देखेंगे कि जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन उसी तादाद में जो गुस्सा है, नफरत है, डिप्रेशन है, इस तरह की चीजें भी बढ़ती जा रही हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हम तो भगवान के बच्चे हैं ना, तो भगवान के बच्चे गुस्सा, नफरत, डिप्रेशन, ये कैसे? अब ये ऐसे क्योंकि अनुनाकीस द्वारा पूरी तरह से जो हम पर कंट्रोल किया गया इस डार्क फोर्स के द्वारा, पहले हमें शरीर में फंसाया गया, उसके बाद अलग अलग तरीकों से, जैसे बच्चों को बचपन से ही जो हम वैक्सीन देते हैं, उनके द्वारा उनके डीएनए में परिवर्तन करके, उनके जेनेटिक्स में परिवर्तन करके, और ये जो हम भोजन करते हैं, जिस भोजन को आजकल किस तरह की खाद का इस्तेमाल किया जाता है, केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो बेहिसाब पोल्यूशन है धरती पर, और जो हर चीज में मिलावट हो चुकी है, जो मतलब
बिल्कुल ही खाने योग्य खाना नहीं है, उसे बेहतर बताया जाता है। जैसे नॉन-वेज है, कुछ है, तो उन्हें बहुत बेहतर, अगर आप डॉक्टरी लैंग्वेज में बात सुनेंगे ना, तो वो बोलेंगे इसमें ज़्यादा प्रोटीन होता है, इसमें ज़्यादा विटामिन्स होते हैं, यानी वो नॉन-वेज खाने को ज़्यादा बेहतर बता रहे होंगे। कुल मिला के हर वो चीज़ जो हमारे अंदर के प्यार को, इंसानियत को, भाईचारे को ख़त्म करती है, उसको कैसे भी करके, चाहे वो हमारी भावनाओं पर कंट्रोल करना हो, चाहे हमारी जो भौतिक दुनिया में है, हम भौतिक शरीर जो है, इसको चलाने के लिए यूज़ करने वाली चीज़ें हों, खाना-पीना हो या वैक्सीन्स हो, जो बचपन से ही बच्चों को दे दी जाती हैं, इन सब के थ्रू भी हम पर कंट्रोल किया जा रहा है, हर तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है, चाहे राजनीतिक रूप से कह लीजिए, चाहे माइंड वॉश किया जाता है, सेलिब्रिटीज़ के थ्रू कह लीजिए, क्योंकि बहुत सारे गुरु, सेलिब्रिटी, नेतागण जो हमारे लिए बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, एक मानव उनको बहुत ऊँचा दर्जा देता है। लेकिन वो उन्हीं के इंस्ट्रूमेंट हैं, वो उन्हीं के एजेंट हैं, चाहे अनजाने में होंगे, वो भी नहीं जानते होंगे, लेकिन वो उन्हीं के एजेंट की तरह कार्य कर रहे हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे गाय हों, भैंसे हों, जानवर हों, उनकी सभाएं लगी हुई हो, एक बहुत बुद्धिमान मानव जाए, तो वो ये नहीं चाहेगा कि मैं जानवरों का लीडर बन जाऊं। वो बोलेगा ठीक है, मैंने एक व्यक्ति को काम पे लगा दिया, वो हाँकेगा इन जानवरों को, उसकी ड्यूटी है इनको चारा खिलाना, घास खिलाना, सारा काम करना, वो हाँकेगा। मुझे इन जानवरों के सामने हीरो नहीं बनना है। ऐसा ही कुछ समझ लीजिए कि अनुनाकिस को भी हमारे सामने हीरो नहीं बनना है, इसीलिए वो हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं आते, ना ही वो आएंगे, क्योंकि उनका काम करने के लिए उनके बहुत सारे एजेंट हैं, उन्हें जरूरत भी नहीं है, और उनकी टेक्नोलॉजी हमसे बहुत ज्यादा उच्च स्तर की है। लेकिन लगता है यहाँ पर भी कुछ असंतुलित ही रहा है, तभी उनका कब्जा हम पर हो पाया है। क्योंकि जैसा कि डॉक्टर नूरा द्वारा बताया गया कि जब हम जो आत्माएं हैं, हम इसी धरती पर अपने उच्चतम रूप में रहते थे, जब हमारे पास मानव शरीर नहीं था, तब हम पूरी तरह से प्योर, नफरत, गुस्सा, चालाकी, छल कपट ये होता क्या है जानते नहीं थे। तो शायद ये भी एक असंतुलन ही था। आपको बीच में रहना चाहिए। अच्छा होना बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ गलत अगर हो सकता है, उसकी जानकारी भी ना हो, ये तो असंतुलित होना हुआ ना। शायद इसी वजह से हम लोगों पर अनुनाकिस का कब्जा हुआ, अन्यथा नहीं हो पाता अगर हम इतने सीधे सरल ना होते, यानी संतुलित होते। लेकिन अब एक बहुत खुशी की बात है, वो ये कि ये सारी बातें जो मैं आपसे कह रही हूं, ये पास्ट है, ये हमारा भविष्य नहीं है। आज अगर आप इस जानकारी को ले रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये आपके लिए भी पास्ट है। प्रेजेंट में आप अपने आप को बदल रहे हैं, और ये आपका भविष्य नहीं है। जैसे पांडव बस 5 ही थे, कौरव 100 थे, इसके बावजूद पांडवों ने कौरवों पर जीत हासिल करी। इसी तरह से चाहे इस सच्चाई को जानने वाले लोग चंद एक हों, कम हों, मुट्ठी भर हों, लेकिन वो भी पांडवों की तरह हैं, उनकी मुट्ठी भी पांडवों की तरह है। वो 5 भी 100 पर भारी है। क्यों? क्योंकि अपनी सच्चाई पर यकीन करके, समझ के, जान के, ये कैसे बबल है, इसमें हम फंसे हुए हैं, ये सपना है, ये मैट्रिक्स है, ये इल्यूजन क्रिएट किया गया है हम लोगों के सामने। बहुत सारी चीजें जो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, वो हमारे सामने होलोग्राफिक रूप से प्रस्तुत की गई हैं, और हम उन पर यकीन कर रहे हैं। बहुत सारी बातें जो वजूद में ही नहीं है, उनको हमारे दिमागों में डाला गया है, इनबिल्ट किया गया है। बचपन से बहुत कुछ गलत समझाया, पढ़ाया, लिखाया गया है। अब हम अवेयर हो रहे हैं, अब हम जान पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर चंद लोग भी अपनी रियल पहचान को पहचान लेते हैं, और ये मैट्रिक्स है, इसमें फंसे हुए हैं, कैसे निकलना है जान लेते हैं, तो ऑलरेडी पृथ्वी हमारा साथ दे रही है, ऑलरेडी दिव्य आत्माएं हमारा साथ दे रही हैं, और इसकी जो इस बबल में छेद हो चुका है, बबल में छेद हो चुका है, यानी एक वो बहुत सारी आत्माएं हैं जिनकी वो अवस्था आ चुकी है, जो या तो जाग चुकी हैं या जागने की कगार पर है। अधखुली सी अवस्था होती है ना, आधे सोए आधे जागे, उस अवस्था में पहुंच चुकी हैं।
अब इस वीडियो को सुनने वाली भी बहुत सारी आत्माएं ऐसी होंगी जो या तो पूरी तरह से जागृत हो चुकी हैं या अधखुली सी अवस्था में है, कुछ जाग रही हैं, कुछ सो रही हैं, यानी कुछ समझने की कोशिश कर रही हैं, कुछ नहीं समझ पा रही हैं, कुछ इस तरह के कंफ्यूजन में है, लेकिन वो भी सही रास्ते पर है। और जैसा कि डॉक्टर नूडा ने कहा था कि सन 14 में मेरा इंटरव्यू प्रकाशित ही नहीं होगा अगर इवेंट ने नहीं होना, अगर इस धरती ने 5D में नहीं जाना, अगर आत्माओं ने मुक्ति को प्राप्त नहीं करना, अगर आत्माओं ने इन नाकिस को हरा कर अपनी जो खूबसूरत पीसफुल अत्यंत प्रेममयी दुनिया है उसमें नहीं जाना, तो मेरा इंटरव्यू प्रकाशित ही नहीं होगा। लेकिन उनका इंटरव्यू प्रकाशित हुआ है। और बहुत सारे लाइट वर्कर्स हैं, बहुत बहुत सारी दिव्य आत्माएं हैं जो अलग अलग प्लेनेट से हमें जगाने के लिए आई हुई हैं और ऑलरेडी बहुत सारे लोग जाग चुके हैं, जिसमें से आप भी एक हैं। तो इस धरती को बहुत जल्द, बहुत जल्द शायद सन 27-28 तक ही आपके सामने बहुत सारी चीजें प्रत्यक्ष आना शुरू हो जाएंगी, दिखाई देना शुरू हो जाएंगी, घटना शुरू हो जाएंगी, आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। बहुत सारी आत्माएं उस वक्त जो इस जानकारी के साथ नहीं है, जो इस सत्य को नहीं समझ रहे हैं, घबराने लगेंगी। लेकिन बहुत सारी आत्माओं को वो जो पृथ्वी की डायमेंशन चेंज हो रही है, पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है, वो दिखाई देना, महसूस होना, उसमें जीना वो शुरू कर देंगे। उन्हें 5D नजर आना शुरू हो जाएगा। उनके लिए वो जो 5D का पोर्टल है वो खुल जाएगा। और ये बहुत बड़ी बात है। वक्त कहाँ है, वक्त कितना कम है। अगर सिर्फ 27-28 तक ये इतना बड़ा परिवर्तन शुरुआत इसकी हो जाएगी, तो आप सोचिए क्या आप इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? वैसे तो आप तैयार हैं, और अगर कुछ कमी रह गई है तो आने वाले वक्त में इस प्रकृति ने बहुत 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 बड़ी तादाद में, जैसे कि अभी तो आप महसूस कर रहे हैं कि मतलब आत्मिक उन्नति जो ये ज्ञान है लोगों तक पहुंचा है, बहुत बड़ी तादाद में पहुंचा है, लेकिन कंपैरिजन करेंगे आज से 50 साल पहले के वक्त से तो बहुत तेजी से पहुंचा है। आने वाले जो 3-4 साल का वक्त है, इसमें तो आप इसमें कई गुना, 100 गुना बढ़ावा देखेंगे कि 100 गुना मल्टीपल तरीके से ये ज्ञान लोगों तक पहुंचेगा और आत्माएं जागेंगी। तो बस वो जो पोर्टल खुलने वाला है, हम भी उस पे जाने के लिए तैयार हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज जो